हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका बहुत सारा वेलकम करता हूं हमारे चैनल कैम्फी पर। और ज़रूर आप लोग सोच रहे होंगे, अरे आज ये कौन आए हैं हमारे चैनल पर नए इंसान। तो आप अक्सर IMS सर को यहाँ पर देखते होंगे, आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप मुझे प्यार से MS सर बुला सकते हैं। और आज से हमने तय किया है कि हम अपने चैनल पर ना CBSE के लिए 9th और 10th के लिए मैथ शुरू करने जा रहे हैं, और CBSE सेम क्लास 9th और 10th के लिए फिजिक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें IMS सर के साथ साथ मैं भी आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो अगर आज की हम बात करें तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना CBSE 9th के लिए मैथ्स। जिसका पहला चैप्टर आप सब जानते हैं, नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमें बचपन में सिखाया गया है और बहुत अच्छे से हम इन नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं, याद कीजिए बचपन के उस दौर में जाइए जब आपको हाथ पकड़ पकड़ के कुछ नंबर्स लिखने सिखाए जाते थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और ये इसी तरह से आगे हमारे नंबर्स चलते चले जाते थे। याद है? हाँ, यही तो नेचुरल नंबर्स होते थे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम नेचुरल नंबर्स के अलावा एक जो हमारे अलग नंबर्स आते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स की बात करें तो ये होल नंबर्स क्या चीज़ है, बता सकते हैं आप लोग? चलिए मैं बता देता हूँ होल नंबर्स क्या हैं। अब जब हमें बचपन में हाथ पकड़ के सिखा दिया गया कि 1 2 3 4 और 5 और एंड सो ऑन, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हमें बताया गया कि क्या एक जीरो भी तो एक कोई चीज होता है ना, जीरो एक चीज। हाँ, तो अब हमें बताया गया कि भाई बच्चे को आगे जाके 10 भी सिखाना पड़ेगा कि 10 क्या चीज है। बच्चे को आगे 20 भी सिखाना पड़ेगा, बच्चे को आगे 30 भी सिखाना पड़ेगा। लेकिन इसके लास्ट में क्या चीज आ रही है? ये सब जीरो ही तो आ रहे हैं, या कुछ और है? जीरो ही है। तो हमें उसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर सिखाने के लिए हमें बताया गया कि नेचुरल नंबर से पहले एक नंबर और आता है जिसको हम बोलते हैं जीरो। समझे? यही तो हमारे होल नंबर्स होते हैं। जी बिल्कुल, जीरो से जो स्टार्ट होते हैं और ये आगे कहां तक जाते हैं हमें नहीं पता कहां तक जाते हैं, इसको हम बोल देते हैं इन्फिनिटी। और प्रिसाइजली बोलें तो प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो जीरो को इंक्लूड करके जितने भी हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी? वो हमारे कहलाते हैं होल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। बिल्कुल। ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा आसान थे। आप सोच रहे होंगे बहुत बेसिक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन जब हम आगे अपने कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे काफी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, और उस चीज के लिए हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से मैं आपको ये सब थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। ठीक है, अब इंटीजर्स के लिए क्या है, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं, हम होल नंबर्स पढ़ चुके हैं। होल नंबर्स में कुछ नहीं होता, नेचुरल नंबर के आगे आप जीरो ऐड कर दीजिए, होल नंबर्स बन गए। भैया ये इंटीजर्स क्या चीज है? चलिए इंटीजर्स के बारे में भी जानते हैं। अब जब हम थोड़े से और बड़े हुए, हमें क्या सिखाया गया? भाई जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं होल नंबर्स। ठीक है, ये हम अभी भी सीख चुके हैं और बचपन में भी सीख चुके हैं। ये कहाँ तक जाते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक ही हमारे नंबर्स जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। अब जब हम और थोड़े से बड़े हुए, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो गई है, तब हमें हमारे टीचर्स ने बताया कि भाई माइनस वाले भी कुछ नंबर्स होते हैं। हाँ, यही तो चीज है, ये माइनस वाले नंबर्स भी कोई ना कोई एक चीज होते हैं। बिल्कुल होते हैं, माइनस वाले नंबर्स नहीं होते? होते हैं। अब ये माइनस वाले नंबर्स कहाँ तक जाते हैं? जैसे पॉजिटिव वाले नंबर्स प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसी तरह माइनस वाले नंबर्स भी कहाँ तक जाते हैं? माइनस इन्फिनिटी तक। बिल्कुल, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, सारे होल नंबर्स इंक्लूड हो गए अगर जीरो इंक्लूड हो गया। और इसमें इंक्लूड क्या होते हैं? माइनस वाले नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं नंबर्स को हम प्यार से इंटीजर्स बोलते हैं। यही तो हमारे इंटीजर्स होते हैं। बिल्कुल, यही हमारे इंटीजर्स होते हैं। एक बात ध्यान देने वाली ये है, जब मैंने आपको होल नंबर्स बताए, होल नंबर्स मैंने क्या कहा? जीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 5 6 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जब ये जाते हैं, इसके बीच में कोई भी पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आते। पॉइंट्स वाले मतलब
अरे अपने डेसिमल नंबर्स जैसे 0.025 ये क्या है? ये एक पॉइंट वाला नंबर है जिसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। पॉइंट वाला नंबर है ना, डेसिमल नंबर ही तो है हमारा। लेकिन ना तो ये डेसिमल नंबर, पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं, ना तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, ना होल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, और ना इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। समझे? इंटीजर्स कुछ नहीं होते, सारे पॉजिटिव जो आगे के नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो हमारी ये तीन बेसिक सी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे से हम ये तीनों चीजें पढ़ चुके हैं। अब जब ये तीन चीजें पढ़ चुके हैं तो नंबर लाइन कैसे छूट सकती है हमसे? याद कीजिए, पढ़ी है हमने नंबर लाइन, बहुत अच्छे से हमने नंबर लाइन पढ़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम दोबारा नंबर लाइन के बारे में अच्छे से जानते हैं। चलिए, नंबर लाइन क्या चीज है? नंबर लाइन कुछ भी नहीं होती, एक सिंपल सी लाइन होती है। सिंपल सी लाइन होती है? सच में? नहीं नहीं, सिर्फ सिंपल सी लाइन नहीं होती भाई, इसमें एक जीरो होता है। बिल्कुल होता है। जीरो के राइट हैंड साइड में, अगर हम अपनी राइट हैंड साइड देखें तो अपनी राइट हैंड साइड में क्या होता है? सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं? सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स। ये सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, और ये कहां तक जाते हैं? ये चलते चले जाते हैं प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, इतना समझ आया? बीच में जीरो होता है, राइट साइड सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं। लेफ्ट साइड भी तो कुछ चीज होगी, होनी तो चाहिए लेफ्ट साइड भी, ऐसे खाली खाली अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेफ्ट साइड में हमारे सारे माइनस वाले नंबर्स होते हैं, -2, -3, -4, -5, -6, और ये कहाँ तक चलते जाएंगे? जैसे वो पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी तक गए, ये चलते चले जाते हैं हमारे -इंफिनिटी तक। बिल्कुल। अब जब हम इन्हीं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, या और भी हम नंबर्स कहें, उन सब नंबर्स को हम किस पे रिप्रेजेंट करने लगते हैं? हमारी नंबर लाइन के ऊपर। तो सॉरी, अगर हम यही सारे नंबर्स को एक सिंपल सी लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वही तो हमारी नंबर लाइन हो जाती है। जी बिल्कुल, वही हमारी नंबर लाइन होती है। सर, दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत तेजी से एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। क्या क्वेश्चन आ रहा है? सर, दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम कहें 0.1, इसको कैसे हम नंबर लाइन के ऊपर अपना रिप्रेजेंट करेंगे? या अगर हम और प्रिसाइजली कह दें, 0.1 छोड़िए, अगर हम कह दें अपना 0.5, इसको कैसे हम इतना प्रिसाइजली इसमें नंबर लाइन में हम शो कर सकते हैं? अभी तो सर आपने सिर्फ ये नंबर्स लिखे हैं जो डेसिमल्स में नहीं होते, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, इन्हें, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। नहीं, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। 0.5 है, इस 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा 0.5 है किस किस के बीच में लाए कर रहा है, जरा देखिए। 0.5 अगर मैं कहूँ जीरो से, तो या चलिए इस जगह देखिए, जो 0.5 है हमारा, वो जीरो से, तो 0.5 जो है 0.5 ये ग्रेटर है किससे? जीरो से, लेकिन लेस है किससे? 1 से। है? बिल्कुल है। 0.5 है ना, तो जीरो में कुछ ना कुछ ऐड होके तब ये 0.5 बना है, लेकिन 1 से लेस है, क्योंकि अगर 1 होता तो ये जीरो नहीं होता यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं हमारा जो 0.5 है वो 0 और 1 के बीच में लाया करता है। तो नंबर लाइन हमारी कहाँ पे है? ये रही हमारी नंबर लाइन, इसमें 0 और 1 कहाँ पे? ये रहा 0 और 1। तो ये 0.5 हमारा कहीं ना कहीं यहाँ लाया करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल लाया करना चाहिए। अच्छा सर, ये तो आपने आइडिया से बता दिया, 0 और 1 के बीच में लाया करेगा ये, लेकिन कैसे करेगा ये भी हमें सिखाइए। बिल्कुल सिखाते हैं। इतने पार्ट को अगर हम जूम करके देखें तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होगा, 0 और 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया? 0 और 1 को थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दिया है ताकि आप आराम से देख सकें। अब क्या होगा, जरा गौर कीजिए, हमारे डिनोमिनेटर में कितने हैं? 10।
हम इस नंबर लाइन के ये जो हमने पार्ट एक्सट्रैक्ट किया है इसके 10 पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 ये खुद हो जाएगा। ज़्यादा प्रिसाइजली मैं कर नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं मैनुअली कर रहा हूँ। अब ये तो 0 है, ये हो जाएगा हमारा 0.1, ये हो जाएगा हमारा 0.2 और ये हो जाएगा हमारा 0.3। इसी तरह से ये हो जाएगा 0.4 और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 0.5। खत्म। हमने बहुत अच्छे से 0.5 को भी रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। बिल्कुल, सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जब हम डेसिमल्स वाले नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किन दो होल नंबर्स के बीच में, या मैं कहूँ किन दो नंबर्स के बीच में जो हमारी नंबर लाइन पे शो हो रहे हैं उनके बीच में लाए करते हैं। 0.5 मुझे पता था 0 और 1 के बीच में लाया करता है, बिल्कुल लाया करता है। 0.1 कहाँ लाया करेगा, लगाइए दिमाग। 0.1 भी हमारा ठीक इसी तरह मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि 0.1 0 से तो बड़ा है, मतलब 0 से तो बड़ा है हमारा 0.1, लेकिन 1 से लेस है। ये सेम नंबर भी कहाँ लाई करना चाहिए, 0 और 1 के बीच में। सेम यही चीज हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सेम हम 10 डिविजन्स ड्रॉ करेंगे। हमने 10 डिविजन्स ड्रॉ कर दिया। अब हमारा पहला काम क्या है, इस चीज को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाए। आगे और अच्छे से पढ़ेंगे कैसे मैंने इसको फ्रैक्शन बनाया। अभी सिर्फ मैं आपको नंबर लाइन के बारे में सिखा रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी तरह के नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतनी टेंशन आप लेना मत, मैं आगे आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम 0.1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। मेरे पास 0.1 मुझे पता लग गया 0 और 1 के बीच में आता है। अब 0 और 1 के बीच में आया, हमने फिर से 10 डिविजन्स ड्रॉ की 10 डिविजन्स ड्रॉ। बिल्कुल, जो पहला ही नंबर है यही तो 0.1 है। जो पहला डिवीजन है हमारे इस एक्सट्रैक्टेड पार्ट का वही तो 0.1 है। कैसे पता लगा था, हमने इसे फ्रैक्शन में बनाया और नीचे हमारे कितना था डिनोमिनेटर में 10। हम 10 पार्ट्स में इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए 10 पार्ट्स में, बिल्कुल डिवाइड किए। अब हम ऊपर वाला नंबर चेक करेंगे। जितना हमारा ऊपर वाला नंबर होगा वही नंबर ऑफ जो जिस नंबर पे वही डिवीजन होगा वही हमारा रियल नंबर कहलाता है। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया 10 के ऊपर 1 था तो फर्स्ट डिवीजन ही हमारा कितना बन जाएगा 0.1। और मैं क्या कह सकता हूँ कि ये 0.1 और क्या कहलाएगा, ये 0.1 और कहलाएगा 1/10। ये बहुत अच्छे से हम आगे सीखने वाले हैं और शायद आप लोग ये चीज अपनी 8th क्लास में भी सीख के आए कि हम कैसे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इस बारे में अंडरस्टैंडिंग होगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि नंबर लाइन क्या होता है। इतना डीपली हमें जाने का वैसे जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रैशनल नंबर्स। क्या आता है, रैशनल नंबर्स। हाँ, रैशनल नंबर्स। हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं होल नंबर्स क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। जाहिर सी बात है रैशनल नंबर्स भी हमें जानना होगा, बिल्कुल जानना होगा। तो रैशनल नंबर कुछ नहीं होते बच्चों। रैशनल नंबर क्या चीज होती है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। हाँ, यही तो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P/Q क्या चीज है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। माना मैंने एक नंबर है मेरा 2/3, क्या ये रैशनल नंबर होगा, क्या ये रैशनल नंबर होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा ये रैशनल नंबर। क्यों नहीं होगा ये रैशनल नंबर, बहुत अच्छे से रैशनल नंबर होगा। वजह ये है कि ये जो नंबर है ये हमने बहुत अच्छे से P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। कैसे किया है, P कुछ नहीं होता, P होता है न्यूमरेटर और Q होता है डेनोमिनेटर। समझे, P होता है न्यूमरेटर, Q होता है डिनोमिनेटर। तो जिन नंबर्स को हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, या कहें फ्रैक्शन की फॉर्म में, या कहें p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, वही तो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जी बिल्कुल, रैशनल नंबर्स के बारे में समझ गए। इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है। एक कंडीशन, सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि जब हम कोई भी नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा q जो है ना वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। कहने का मतलब जो डेनोमिनेटर है हमारा, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अरे 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा, किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं भाई? हम 2 को कभी 0 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ सोच रहे होंगे कर देंगे, अरे सर 0 0 0 या 0 होता है, 0 हो गया। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसे कर भी मत देना, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सारे मैथ्स के लॉस आगे पीछे हो जाएंगे अगर आपने ये कर दिया। ऐसा हम क्यों नहीं करते? क्योंकि जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं हम बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, वो हमारा नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड। ये अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन हमको नहीं समझा पाए कि हम किसी नंबर को 0 से किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो समझे, रैशनल नंबर के केस में जो p अपॉन क्यू वाले नंबर होते हैं, उसका डेनोमिनेटर यानी q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। समझे? नॉट डिफाइंड वाला केस वही इन्फिनिटी वाला केस अपना बन जाता है। ये अभी तक हमारे पास इसकी समझ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो रैशनल नंबर क्लियर हो चुके हैं। अब आप कहेंगे सर तो क्या सिर्फ ये फ्रैक्शन टाइप वाले p अपॉन क्यू वाले नंबर्स ही रैशनल नंबर्स होते हैं? अगर हम बोलें क्या 2 हमारा रैशनल नंबर नहीं है? सर हमारे स्कूल टीचर्स ने हमें बताया 2 भी रैशनल नंबर है। ये क्या बात हुई कि 2 रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है? जरा ध्यान से देखिए, जब किसी चीज के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि उसके नीचे क्या डिनोमिनेटर है? उसके नीचे है 1। ठीक है, जैसे 2 था हमारा, 2 के नीचे डिनोमिनेटर है हमारा 1 है, बिल्कुल है। जहां कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वहां 1 होता है, तो 2 भी हमारा क्या होगा? 2 भी एक रैशनल नंबर होगा। समझे? 2 भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। सर 3 होगा? हाँ जी, 3 भी बिल्कुल रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 3 के नीचे क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये चीज भी हम बहुत अच्छे से समझ गए कि हमारे इस तरह से तो सारे नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। जी बिल्कुल, सारे रैशनल, बहुत सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते रैशनल नंबर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल रैशनल के और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 0.5 हमारे पास है, सर ये क्या चीज आ गई? ये तो डेसिमल नंबर है, ये रैशनल नंबर कब से होने लगा? अरे जरा ध्यान दो, मैंने अभी आपको नंबर लाइन समझाते हुए क्या कहा था? 0.5 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/10। ये लिख सकता हूँ ना 5/10, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जरा गौर कीजिए, ये कौन सी फॉर्म बन गई है? क्या ये हमारी p अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं बन गई है? हाँ, ये हमारी p अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई है, बिल्कुल। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि 0.5 भी हमारा क्या हो जाएगा? 0.5 भी एक रैशनल नंबर हमारा कहलाएगा। जी बिल्कुल, मुबारक हो, आप बहुत अच्छे से रैशनल नंबर समझने लगे हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स हमारे हो सकते हैं। 3/7 ये एक रैशनल नंबर हो सकता है। 2/5 ये एक रैशनल नंबर हो सकता है। पॉइंट्स वाले नंबर 0.5 या 2.3, ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। समझे? ये सब हमारे रैशनल नंबर्स कहलाने वाले हैं। ठीक है, अब इतना सब कुछ हम समझ चुके हैं, तो क्यों ना एक प्यारा सा इस पे क्वेश्चन किया जाए। हाँ, ये सर ये क्या चीज है? दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, क्या चीज है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। बताइए कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन? अरे हम है ना, हम कराएंगे आपको ये क्वेश्चन भी। चलिए तो हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, एक दिया गया है 2 और एक दिया गया है 3। एक दिया गया है 2 और एक दिया गया है 3, और हमसे बोला गया है कि ये दोनों क्या है हमारे पास? हमें खुद को पता है, ये हमारे पास हैं रैशनल नंबर्स। ये दो हमारे पास क्या हैं?
रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमको क्या करना है, ऐसे ही 5 रैशनल नंबर्स हमको ढूंढ के लाने हैं। क्या लाने, इन दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स हमको ढूंढ के लाने हैं। हाँ, ये काम कैसे होगा, एक बहुत इजी सा मेथड है इसको करने का, बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। चलो मैं आपको दोनों ही मेथड सिखा देता हूँ जो मेरे दिमाग में है कि मुझे आपको सिखाने चाहिए, मैं आपको दोनों ही सिखा देता हूँ। इसको रब कर देते हैं पहले ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। चलो करते हैं। हाँ, अगर मुझे दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर चाहिए, दो नंबर के बीच में दोनों रैशनल हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इस दोनों के बीच में भी रैशनल नंबर ही आने वाला है। एक है हमारे पास 2, एक है हमारे पास 3, इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए ना, हम क्या करेंगे, इन दो को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या आएगा, 3 + 2 5 होता है अपॉन 2। ये हमारा एक रैशनल नंबर आ चुका है, ये हमारा एक रैशनल नंबर आ चुका है किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो हमें एक नंबर मिल गया 2 और 3 के बीच में, जो कि है हमारा 5/2। ठीक है, अब क्या होगा, अभी तक हमें एक नंबर मिला है, अब हमें दूसरा नंबर भी चाहिए। दूसरा नंबर हम कैसे ला सकते हैं, इस बार हम ले लेंगे 5, इस बार ले लेंगे हम 2 को और 5/2 को, फिर इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर हम एक बार ले सकते हैं 5/2 को और 3 को, फिर इन दोनों के बीच में भी एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम लें 2 + 5/2, दोनों को ऐड किया और दोनों को डिवाइड किया 2 से, अब ये अगर हम करेंगे ना तो थोड़ा सा ना कुछ कॉम्प्लेक्स सा आंसर आने वाला है। चलो अभी कॉम्प्लेक्स नहीं भी आएगा, कैसे आएगा, 2 इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4 + 5, डिवाइड में आ जाएगा 2। 4 + 5 कितना होता है भैया, 4 + 5 होता है 9, डिवाइड में हमारा 2, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन हटके हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये हो जाता है रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा 9/4। आ तो गया आंसर, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं आया, बिल्कुल सर कॉम्प्लेक्स आया है। अभी भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जब हम आगे इसको करते जाएंगे ना तो और ज़्यादा हमारे लिए कैलकुलेशंस हार्ड होने वाली हैं। तो ये छोड़िए, मैं आपको बहुत एक ईजी सा मेथड बता देता हूँ। ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए करना, खासतौर से 9th क्लास के बच्चे, तो इनके लिए मैं सबसे इजी सा मेथड बता देता हूँ। चलिए, 2 और 3 के बीच में हमको रैशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 2 को एक बड़े नंबर से 10 ले लेते हैं, 10 हमारे लिए इजी पड़ेगा, 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20/10 बन गया। बिल्कुल सेम काम हम 3 के साथ करने वाले हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम नंबर से 10 से, और 10 से ही डिवाइड करेंगे। ये हमारा क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा हमारा 30/10। ठीक है, तो हमने 2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 20/10 में, 3 को कन्वर्ट कर दिया 30/10 में। अब जो हम नंबर ढूंढने वाले हैं वो ढूंढेंगे 20/10 और 30/10 के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में अब हम रैशनल नंबर्स ढूंढने वाले हैं। कुछ नहीं करना, अब आपको सबसे इजी सा काम करना है, 20 छोड़िए 21 लीजिए, 21/10 कॉमा 22/10, 20 से लेके 30 के बीच में सेम डिनोमिनेटर रख के 20 से 30 के बीच में कितने भी नंबर ले जाइए, 20/10 होंगे, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10। ये हमें कितने मिल गए, हमें 5 रैशनल नंबर्स अपने मिल चुके हैं, 5 रैशनल नंबर्स हमें मिल चुके हैं। आपसे अगर ज्यादा बोले होते, 7 बोले होते, तो आप और ऐड कर देते इसमें 26/10, इसी तरह 27/10, इसी तरह 28/10, और जितने बोले थे 30 तक हम कर देते। सर अगर ज्यादा बोले होते और ज्यादा बोले होते, फिर हम क्या करते, फिर और थोड़े बड़े नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 20 से कर देते हैं, जैसे 2 है,
2 को मल्टीप्लाई कर देते, 2 को आप मल्टीप्लाई कर देते 20 से और 20 से ही डिवाइड कर देते, तब आपके लिए क्या नंबर आ जाता, आपके लिए आ जाता 40/20। ठीक है, इसी तरह 3 को हम कर देते, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20/20 कितना आ जाएगा, 3 2 6, 60/20। सेम डिनोमिनेटर रखना है। अब आप 41 से स्टार्ट कर सकते हैं, 41, 42, 43, 44, 45 और 59 तक आप आराम से जा सकते हैं। आपको बहुत सारे रैशनल नंबर इसके बीच में मिल गए, तो जितने ज्यादा हमें रैशनल नंबर चाहिए, हम उन दो नंबर्स को उतने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ किया। ये मुझे सिर्फ 5 ही चाहिए थे, तो मेरा काम 10 से हो गया। मैंने 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, मुझे क्या मिल गया, 20/10। इसी तरह से मैंने 3 को क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया और मुझे क्या मिल गया, 30/10। अब मैंने क्या किया, 20 और 30 के बीच में मुझे इतने सारे आराम से रैशनल नंबर्स मिल गए। इसमें से मैं कोई भी 5 पिक करके और अपना लिख दूंगा और मेरा क्वेश्चन खत्म। मुझे अब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ज्यादा अगर मुझे बोला होता तो जो काम मैंने यहाँ किया है वही काम मैं करता थोड़े बड़े नंबर्स के साथ, जैसे मैंने 20 से किया। अब इससे क्या होगा, जो नंबर्स मुझे मिलने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा मिलेंगे। अब रेंज मेरी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स ढूंढते हैं। 2 और 3 के बीच में मैंने आपको ढूंढना सिखाया है। इसी तरह से हम बहुत सारी चीजों के बीच में, बहुत सारे नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हाँ अब आता है बड़ा डेंजरस टॉपिक। अरे हमारे होते हुए डेंजरस कैसा, नहीं डेंजरस नहीं होने देंगे। इर्रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने बहुत इजी रैशनल चीजें पढ़ी हैं, जैसे हमने पढ़ लिए हैं होल नंबर्स। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं होल नंबर्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर्स भी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। होल नंबर हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम पढ़ चुके हैं इंटीजर्स। हम पढ़ चुके हैं इंटीजर्स के बाद हम रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं। ठीक है, रैशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं। ये सारे नंबर अपना एक अलग यूनिवर्स लेके चलते हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो ये अपना अलग यूनिवर्स चलते हैं और इस यूनिवर्स का बॉस है इर्रेशनल नंबर्स। ये अपना अलग ही यूनिवर्स लेके चल रहा है भाई। ये इनसे ताल्लुकात ज्यादा रखता नहीं है, इनके साथ नहीं है। ये इर्रेशनल नंबर्स अपने आप में एक अलग चीज है। ये सारे नंबर्स एक साथ मिलके बनते हैं। नेचुरल नंबर्स में आप 0 ऐड कर देंगे, होल नंबर्स बन गया। होल नंबर्स में आप नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देंगे, इंटीजर्स बन गए। और इंटीजर्स को ही आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स में मैंने एक चीज आपके लिए मिस की है। रैशनल नंबर्स में क्या होता है कि P/Q वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 2/3 होता है। ये रैशनल नंबर था ना, अभी तो हम पढ़ के आए। अगर मैं ऐसा कहूं -2/3, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? बताओ, ये हो सकता है रैशनल नंबर? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रैशनल नंबर। मैंने अभी क्या चीज बोली कि नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड करेंगे तो होल नंबर बना, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स ऐड किए तो इंटीजर्स बना। इंटीजर्स को हमने किस फॉर्म में लिखा, P/Q की फॉर्म में लिखा, तो हमें क्या मिले, रैशनल नंबर्स मिले। तो -2 अगर देखा जाए तो क्या है, एक इंटीजर है। इसे डिवाइड किया 3 से, ये भी एक इंटीजर है। जब दोनों इंटीजर हैं और दोनों कौन सी फॉर्म में है, दोनों P/Q की फॉर्म में है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा Q जो है ना, वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं और ये हमारा एक रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। ये इर्रेशनल नंबर क्या चीज़ है भाई? इर्रेशनल नंबर एक अलग ही टॉपिक है अपने आप में, तो चलें। इर्रेशनल नंबर अगर मैं शुरू करूं तो √2, √3, √4। ठीक है, दिख रहा है? √2, √3 और √4, ये क्या है? यही तो हमारे इर्रेशनल नंबर है। सर ये इर्रेशनल नंबर कैसे हो गए? आपको पता है, जब हम इनका रूट खोलने वाले हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम √2 का, अगर मैं √2 का रूट सॉल्व करूं तो हमारा आता है 1.414 समथिंग, ऐसे करके चलता चला जाता है। ये कभी भी जाके ना
पूरा नंबर हमें मिलने ही वाला नहीं है। √2 की हमें कभी भी कोई वैल्यू मिलने ही वाली नहीं है, कभी भी नहीं मिल सकती हमें ये नंबर। ये चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। तो यही एक कारण है कि ये √2 जो है इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह √2 के बाद √3 भी, ये भी जब हम सॉल्व करेंगे ना, रूट निकालेंगे इसका, ये चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है। तो हम कह सकते हैं √3 भी हमारा क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल। इसी तरह आता है √5, इसकी भी हम वैल्यू निकालेंगे, ये भी समथिंग समथिंग चलता ही चला जाता है, चलते चला जाता है, कभी एंड नहीं होता। ये भी एक तरह का क्या हो चुका है हमारे लिए, हो चुका नहीं मतलब है क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये सारे इरेशनल नंबर है। सर आपने एक चीज मिस की है। क्या मिस की आपने? ओ सॉरी, √4 नहीं होता, मैंने एक चीज मिस की है कि √2, √3 और डायरेक्ट में आ चुका हूँ √5 पे। सर √4 कहाँ गया? सर √4 कहाँ चला गया? ये आपने अभी बताया कि सारे रूट वाले नंबर्स क्या होते हैं, सारे रूट वाले नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो √4 भी इरेशनल नंबर कहलाना चाहिए, कहलाना चाहिए। बात में दम तो है, लेकिन ये फिर भी नहीं कहलाएगा, ये फिर भी एक रैशनल नंबर ही होता है। क्या आप बता सकते हैं इसकी वजह क्या है कि ये क्यों रैशनल नंबर कहलाता है? ध्यान दीजिए, रूट के अंदर क्या है? 4, और 4 अगर मैं बोलूं तो 4 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो क्या 4 नहीं आता? अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो क्या ये मुझे 4 नहीं मिलता? हाँ जी, 2 का स्क्वायर करने के बाद मुझे 4 ही तो मिलता है। तो 4 क्या हुआ? 2 का स्क्वायर नहीं हुआ, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं 9, √9, तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा? बताओ। ये भी हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। ये क्यों रैशनल नंबर कहलाएगा? इसकी वजह ये है कि 9 भी क्या है? एक तरह का हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? 3 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमको क्या मिलता है? 3 का स्क्वायर करने के बाद हमको 9 नहीं मिलता? 3 का स्क्वायर करने के बाद हमको 9 मिलता है। ये वजह है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारे सारे रूट्स वाले नंबर होते हैं, अंडर रूट्स के जितने भी हमारे नंबर होते हैं, एक्सेप्ट छोड़ के, किन्हें छोड़ के? परफेक्ट स्क्वायर्स को। परफेक्ट स्क्वायर्स जैसे 4, 9 और आपका हो गया है 16, ठीक है, 16, 3, 4, 25, 25 और क्या कह सकते हैं? अरे 25 सही से क्यों नहीं बन रहा है? ये है 25 और 36 और 49 और 64। ये सब अगर हम रूट के अंदर डाल दिए, इसको भी रूट में डाल देते हैं, इसको भी रूट में डाल देते हैं, इसको भी रूट में, इसको भी रूट में और इसको भी रूट में, ये सारे आप रूट में भले ही डाल दीजिए फिर भी ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाने वाले हैं। वजह वही सेम वाली, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 4 का। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 6 का। और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। सिर्फ यही एक वजह है कि ये वाले नंबर्स इरेशनल नंबर नहीं कहलाते। इनको छोड़ के आपको जितने भी नंबर्स आपको मिलते हैं रूट के अंदर, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बिल्कुल, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स कहला चुके हैं। चलिए, इरेशनल नंबर्स में हमने रूट वाले नंबर सीख लिए, और भी इसमें काफी नंबर्स होते हैं। एक बहुत ही ज्यादा नोन नंबर है, वो है पाई। क्या है? पाई। ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा दिमाग का हलवा हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों? अरे सर, हमें बहुत पहले से बताया गया है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 वैल्यू हम पाई की रखते हैं। ये कौन सी फॉर्म है? क्या ये P/Q की फॉर्म नहीं है? क्या ये P/Q की फॉर्म नहीं है? बिल्कुल है P/Q की फॉर्म। तो सर फिर आप क्यों इसको इरेशनल नंबर बोले जा रहे हैं बार बार? अरे
जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें बताया जाता है कि हमारे लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाए, उस वजह से हम पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं, 22/7। ठीक है, ये दिखती भले ही रैशनल है लेकिन पाई इरेशनल होता है। इसकी वजह ये है कि जब हम पाई की ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करने बैठते हैं ना तो 3.14 आगे ये चलती ही चली जाती है, चलती ही चली जाती है, ये आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाई। सिर्फ यही एक रीजन है कि पाई क्या कहलाया जाता है, पाई एक इरेशनल नंबर कहलाया जाता है। पाई क्या कहलाया जाता है, पाई एक इरेशनल नंबर कहलाया जाता है। सिर्फ यही एक लौती एक वजह है, समझे आप? क्योंकि ये कभी भी, अगर सही वर्ड मैं यूज करूं तो टर्मिनेट नहीं होता। हम इसकी वैल्यू ढूंढने जब जाते हैं ना तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चलती चली जाती है। ना तो वैल्यू रिपीट होती है कि अगर 1 4 है 3 के बाद 1 4 तो 1 4 1 4 1 4 1 4 इस तरह से रिपीट हो जाए। अगर ये रिपीट हो जाती तो ये क्या कहला जाता है, ये कहलाया जाता है रैशनल नंबर। ये क्यों रैशनल नंबर कहलाया जाता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये क्यों रैशनल नंबर कहलाया जाता है रिपीट वाला। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए कि पाई की जो वैल्यू है ये पॉइंट्स में चलती चली जाती है, डेसिमल्स में चलती चली जाती है, कभी टर्मिनेट नहीं होती। सिर्फ इसकी यही एक वजह है कि पाई एक इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। तो हमने पढ़ा रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। हमने पढ़ा पाई इरेशनल नंबर कहलाता है। रूट वाले कौन से, रूट वाले सारे इरेशनल कहलाते हैं एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। पाई एक इरेशनल नंबर कहलाता है। उसकी वजह यह है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, हम एक क्वेश्चन करने में इजी हो जाए इसलिए हम उसकी वैल्यू क्या रखते हैं, 22/7 रखते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 22/7। वो वैल्यू कभी भी हमें एग्जैक्ट नहीं मिलने में आती। और हम रूट वाले नंबर पढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट स्क्वायर वाले, परफेक्ट स्क्वायर छोड़ के सारे रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं। पाई एक इरेशनल होता है, वजह आप जान चुके हैं। और उसके बाद हमारा एक तरह का नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 0.01 001 00001 00001 00001 ऐसे ही आगे पैटर्न चलता चला जाएगा। हमें नहीं पता कहां तक जाने वाला है, चलता चला जाएगा ये पैटर्न आगे तक। और इसी टाइप के नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ये भी किस टाइप के नंबर्स होते हैं, ये भी होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स को भी हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसकी वजह देखिए, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये रिपीट होता चला जाता है इस तरीके से तो इरेशनल बन जाता। ये रिपीट हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट पैटर्न के साथ नहीं रिपीट हो रहा है। अभी यहाँ पे 1 0 था, यहाँ 2 0 आ गए, यहाँ 3 0 आ गए, यहाँ 4 0, यहाँ 5 0। ठीक है, तो एक जो पैटर्न है उसका वो एक पैटर्न कांस्टेंट नहीं है, पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है। जीरो के नंबर ऑफ जीरो चेंज होते चले जा रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप सबको सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होगी। हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर का एक हमने क्वेश्चन किया था कि दो नंबर्स के बीच में किस तरह से रैशनल नंबर ढूंढने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीजें पसंद भी आया होगा लेक्चर, और समझ भी आई होंगी ये सारी चीजें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू हम ये समझेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये नंबर रिपीट होते जाते हैं तो इन चीजों को क्यों हम रैशनल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीजें भी हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़ा प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।